हाँ, तो रसों का आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में रस विषयक प्रश्न आते हैं कि किस रस का अस्थाई भाव क्या है, उसका वर्ण क्या है और उसके देवता क्या हैं। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आप इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। आपके सारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही जरूरी है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। अस्थाई भाव मतलब जिसके आधार पर रस बनता है, रस का स्वरूप निश्चित होता है पहले। तो अस्थाई भाव है रति, इसका वर्ण है श्याम, देवता है विष्णु। वीर रस दूसरा नंबर का, इसका अस्थाई भाव है उत्साह, वर्ण है सोने के समान सुवर्णमत और देवता है महेंद्र। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा, वर्ण नील और देवता है महाकाल। रौद्र रस चौथा, जिसका अस्थाई भाव है क्रोध, वर्ण है रक्त वर्ण लाल वर्ण और देवता है रुद्र। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, वर्ण शुक्ल है और देवता है प्रमथ। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय विस्मय है और वर्ण है पीत, देवता है ब्रह्मा जी। सातवां, भयानक रस का अस्थाई भाव भय है, वर्ण इसका कृष्ण है और देवता है काल। आठवां, करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, इसका वर्ण है कपोत के समान कपोत वर्ण और देवता है यम। नौवां है शांत रस, जिसका अस्थाई भाव है निर्वेद या सम, निर्वेद या सम और इसका वर्ण है कुंद पुष्प के समान कुंद पुष्पवत और इसके देवता हैं श्री नारायण। ये 9 रस हैं जिसके अस्थाई भाव, इनके वर्ण और इनके देवता आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में टिक मार्क क्वेश्चन आता है, तो यदि आप इनको समझे रखेंगे, ये चारों आपस में प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं और इन चारों का उत्तर किसी प्रकार से उल्टा के पलटा के आ सकता है कि रुद्र किस रस के देवता है, कृष्ण वर्ण किस रस का है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का वर्ण क्या है, श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है, शांत का वर्ण क्या है कपोत नहीं कुंद पुष्पवत। ये ध्यान रखना है। कपोत आएगा क्वेश्चन, कृष्ण आएगा, पीत आएगा और कुंद पुष्पवत आएगा। तो आपको शांत रस का क्या वर्ण लिखना है कुंद पुष्पवत। इस प्रकार से ये चारों आपस में क्वेश्चन बन सकते हैं। जो समझदार हैं, जो इस वीडियो का ध्यान रखेंगे, उनको ये सारे रस आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ में व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को जरूर सपोर्ट करें और शेयर करें। धन्यवाद।